एवरीवन वांट्स एन अर्ली रिटायरमेंट, क्योंकि किसी को वेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी अपना फायर नंबर अचीव करना है। फायर मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। यानी कि अगर 35-40 पे भी लोगों को रिटायर होना है, उसके लिए दे नीड अ ह्यूज कॉर्पस। क्योंकि अगर आप 40 पे रिटायर हो जाओगे, और अगर हम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कैलकुलेट करके चले कि इफ यू आर अलाइव टिल 80 इयर्स ऑफ एज, तो आपको 40 साल तक खिलाएगा पिलाएगा कौन, और उसमें से मंथली एक्सपेंसेस भी जनरेट कर सको, ऐसा कॉर्पस होना चाहिए। एंड दैट कैन बी अ ह्यूज अमाउंट, बिकॉज आपका इन्वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे कम है, बट आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स, लाइक व्हाट इज द कॉर्पस विच यू विल रिक्वायर इफ यू वांट टू रिटायर एट 35 और 40 और अर्ली बेसिकली इन योर लाइफ, एंड for that retirement corpus what amount you need to start saving now. So there is a dedicated retirement calculator जिसके थ्रू you will get to know कि आपके आज के मंथली एक्सपेंसेस पोस्ट योर रिटायरमेंट कितना इन्फ्लेट होंगे, और वो मीट करने के लिए आपके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए, और वो कॉर्पस अचीव करने के लिए आपको अभी कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you don't miss out any videos like this. Let's assume that you are a 25-year-old and doing a SIP of 50,000 per month. अब यहाँ पर 50,000 मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यू वॉन्ट टू रिटायर एट से लेट्स 35, तो आपके पास सिर्फ 10 साल है। अगर आपको 40 पे रिटायर होना है तो सिर्फ आपके पास 15 साल है, एंड 10 to 15 years टू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट आई थिंक इज अ लेस टेन्योर। इसीलिए आपका जो SIP अमाउंट है वो ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे काउंटर क्वेश्चंस आएंगे दैट 25 की एज में हम 50,000 की SIP कैसे कर सकते हैं, बट मैंने तो सुना है कि 18 साल के बच्चे भी आजकल लाख 2 लाख तो कमा लेते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑफ कोर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, बट यहाँ पे वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि अगर आपको बहुत अर्ली रिटायर होना है तो या तो आपका SIP का अमाउंट बड़ा होगा या फिर आपका टेन्योर बड़ा होगा, क्योंकि रिटर्न्स जो है that more or less would range between around 15 to 20% CAGR if you are taking the highest risk possible. अब आप ये रोना भी नहीं रो सकते हो that we are earning very less, हमारी सैलरी सिर्फ 25,000 है या 50,000 है, still we want to retire early. That is not possible because that's totally impractical. अगर आपको रिटायर होना है अर्ली इन योर एज तो आपके पास उतना कॉर्पस होना चाहिए, बिकॉज आपका सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आपके पास उतना कॉर्पस भी होना चाहिए। अलोंग विद दैट योर कॉर्पस शुड ऑल्सो ग्रो विथ टाइम। ऐसा नहीं कि आपने वो कॉर्पस इन्वेस्ट कर दिया, उसमें से मंथली इनकम आप निकालने लगे एंड वो कॉर्पस एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट हाउ द प्लानिंग इज डन। नाउ लेट्स से कि वही 25 साल का लड़का 50,000 की SIP करता है इनटू हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड्स, जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, एंड देयर आर मेनी अदर कैटेगरीज टू। तो जब वो 40 साल का होगा, दैट इज आफ्टर 15 years, ही विल बी हैविंग अमाउंट ऑफ 3.38 करोड़। बट यहाँ पर वी हैवंट कंसिडर्ड इन्फ्लेशन। तो आप बोलोगे कि 3.38 करोड़ का वो 15 साल बाद क्या करेगा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ मनी वुड नॉट बी सेम। तो अगर हम इन्फ्लेशन भी कंसिडर करें कि 6.5% है, एंड यू आर इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट दैट इज SIP बाय 10% एवरी ईयर, जिसको बोलते हैं स्टेप अप SIP, तो आपके पास होंगे अराउंड 5.35 करोड़। एंड अभी भी आपको अगर ये कम लग रहे हैं, देन यू नीड टू कंसिडर इन्वेस्टिंग अ हायर अमाउंट, या फिर आपको आपका टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा। ओनली 2 ऑप्शंस यू हैव, whichever is better for you, you can choose। क्योंकि रिटर्न्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज 15% मैक्स, इससे ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज दोज रिटर्न्स आर नॉट रियलिस्टिक।
हाँ, मार्केट्स है तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, दैट डिपेंड्स ऑन दैट होल टेन्योर, हाउ you are getting the returns, but 14 to 15% is the average returns which you get when you take the highest risk possible into the mutual funds. Now let's understand all the details with retirement calculator, जिसके थ्रू आपको step by step सब कुछ पता चल जाएगा. You need to enter all your details here and you will get to know what amount of SIP you need to start or what amount of lump sum you can consider investing for the corpus which you need for your retirement. So let's deep dive in. यहाँ पर you need to enter your name, your current age, your retirement age जब आपको retire होना है, and your monthly expenses today. यानी कि let's say if you are earning a lakh today, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं whatever is your household expenses now. For example, 30,000, 40,000, that depends on you. Then inflation के लिए हम consider कर सकते हैं 6.5% at the moment, क्योंकि अभी inflation rate यही चल रहा है. And expected returns on investment we would take as 15% CAGR, and that is the maximum. अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड पेंशन रेट वी हैव टेकन एज 10%, यानी कि जब भी मैं वो कॉर्पस को इन्वेस्ट करूंगी इन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज जब मैं रिटायर होंगी तो उस टाइम में मैं उतना रिस्क नहीं ले पाऊंगी व्हेन आई यूज्ड टू टेक इन द प्री रिटायरमेंट फेज. So I would transfer my money into hybrid funds, जहां पर I can expect returns around 9 to 10% CAGR, higher than FD and lesser than equity markets. But those are again a combination of FD-like instruments and equity-related funds. So moderate risk के साथ moderate returns we will expect here. अब ये सारी डिटेल्स डालने के बाद यू विल गेट कि आपको कितने साल बाद रिटायर होना है एंड आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है ड्यूरिंग दिस टेन्योर कितना इन्फ्लेट हो गया होगा पोस्ट रिटायरमेंट. यानी कि अगर अभी मेरा खर्चा इज 50,000 अ मंथ, तो 6.5 इन्फ्लेशन के हिसाब से वो कितना इन्फ्लेट हो गया होगा एज पर योर टेन्योर. नाउ उसके बाद दे विल ऑल्सो लेट यू नो कि आपको रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिए होगा to manage your this expenses which is already inflated at 6.5%, और यही कॉर्पस को आपको accumulate करना है in the meanwhile, like 15 years or 20 years down the line. आपने जो भी एज डाला है, your current age and your retirement age, उतने टेन्योर में आपको वो कॉर्पस accumulate भी करना है. उसके लिए आपको कितनी अमाउंट की SIP करनी है, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग अ SIP तो आपको कितने अमाउंट का ईयरली इन्वेस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है. Now, even if we calculate taxation part on all this corpus which will be getting even post retirement, that will be only 12.5% only on gains as per today's rules and regulations. That may change in future because we are talking about 10 to 15 or 20 years down the line. So that depends on if the government is changing and if there are any rules regulations changing in terms of taxation. But abhi it's 12.5% only on your gains part, which wouldn't be that much compared to any other instruments. क्योंकि अगर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको टैक्स फ्री मिल रहा है तो वहां पे रिटर्न्स कम मिल रहे होंगे. ऑल्सो आपको ये सारी चीजें से इतना पता चल गया होगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग इस सबसे जरूरी, और जितना जल्दी स्टार्ट कर लोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, बिकॉज आपके पास टाइम ज्यादा होगा और आप एक अच्छा खासा कॉर्पस अक्यूमुलेट कर पाओगे. क्योंकि हमारे जनरेशन के पेरेंट्स ने तो आई डोंट थिंक हमारे दादा परदादाओं के जैसे जमीन ले रखी है जिससे हमारा रिटायरमेंट सॉर्ट हो जाएगा. तो हमें हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग खुद ही करनी पड़ेगी, और उसके लिए ना कोई LIC बेनिफिशियल होगी, ना कोई FD बेनिफिशियल होगी, ना कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियल होगी जिससे आपका रिटायरमेंट सिक्योर होगा. बट इट इज ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वहां से ही आपको रिटर्न्स पोटेंशियल है वो ज्यादा मिलेगा. And why to choose mutual funds for your retirement planning is यहाँ पर आपके पास टेन्योर बहुत लंबा है, that is
10, 15, 20 plus years you have the time. That is the reason you can consider investing into mutual funds, क्योंकि वहां पर returns generation compared to any other instruments in India is the highest. एंड डोंट वरी, अगर आप कंफ्यूज हो कि कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है, हाउ मच टू इन्वेस्ट, व्हाट शैल बी योर एसेट एलोकेशन, all problems have only one solution. That is, you can now book a one-on-one financial consultation with me, the link to which you will find in the description below. And I will also guide you with the execution process, and I will be personally there throughout your investment journey for guiding you कि कैसे करना है, कहाँ पे करना है और कितना करना है. So if you want an execution platform also, you can download our app MyFund SIP. That's it for today's video. We'll see you in the next one. Bye bye.